भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। चुनाव मोदी योगी जी के नाम पर हो रहा है और बाकी सामने तो कुछ है ही नहीं है। और टिकट मांगने का अधिकार अपनी पार्टी में सभी को होता है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है कि आप तो आगे क्या होगा। जब 10 साल हो गए बीजेपी को, बीजेपी ने भारत की छवि को निखारा है और वर्ल्ड लेवल पे भारत का नाम रोशन हुआ है। ये चुनाव आते आते सब लोग वहीं चले जाएंगे जहाँ कमल का फूल होगा, वहीं बटन दबेगा। नाराजगी कहानी होती, अरे जब बैंड बाजा बजेगा, जब बारात चलेगी, सब बारात बैठ जाएंगे। पिछली बार 3 पार्टियां इकट्ठी थी, अब के तीनों अलग अलग हैं। एक तो है ही नहीं, एक को तो मानते ही नहीं हम लोग, तो वो तो खुद बिखरे हुए, हमें क्या बिखरेगा कोई। नाराजगी तो होती है ना, जब कुछ चीज मांग रहे नहीं मिली हो तो इसका इलाज ढूंढा जाएगा, आगे की बात सोची जाएगी, आगे डिमांड करेंगे। नाराजगी जो होनी थी हो गई, खत्म हो गई बात। नाराजगी करके तो घर में बैठ रहेंगे। अरे पार्टी के साथ हो तो नाराजगी किस बात की, आगे बढ़ो, तरक्की करो। लोकसभा कहलाना कि अभी हाल ही में हम जलालाबाद कस्बे में मौजूद है। जलालाबाद कस्बा जो थाना भवन विधानसभा का एक मजबूत और बड़ा कस्बा माना जाता है। अभी हाल ही में हमारे साथ मुझे सुरेश कश्यप जी मौजूद हैं, साथ में बसपा पार्टी ने इनको जो है बहन जी ने इनको एमएलसी बनाने का कार्य किया था। पूरे एमएलसी हैं और बड़े प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं सुरेश कश्यप जी जो, और कैराना लोकसभा में जो खुद अपने जो टिकट की मजबूती से मांग करे थे, भाजपा में आ गए थे, भाजपा से टिकट की मांग करे थे, लेकिन टिकट ना मिलने पर नाराजगी नहीं रखी है पार्टी से, किसी से कोई नाराजगी नहीं रखी। खुद अपने फ्रंट पे आके जो एक समर्थन इन्होंने पार्टी को देने का काम किया। बोले मुझे टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समर्थन भाजपा को करूँगा, कोई मेरा विरोध नहीं है। जी सुरेश कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को भगवान महर्षि कश्यप जी की जन्मदिन की शुभकामना देता हूं और ये कामना करता हूं कि उनके जीवन से हम सब लोग सीख कर कुछ न कुछ आगे बढ़े, देश प्रदेश के लिए काम करें। और रही बात चुनाव की, चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। चुनाव मोदी योगी जी के नाम पर हो रहा है और बाकी सामने तो कुछ है ही नहीं है। सामने नहीं है तो एक राशन का नाम बड़े मजबूती से आ रहा है कि जय संजय गठबंधन के प्रत्याशी है और जो है वो बड़े मजबूती से लड़े, आपके सामने नहीं है। सामने इसलिए नहीं है कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा ना तब कुछ दिखाई नहीं देगा। बाकी लड़ना तो अधिकार उनको है, जब वो किसी पार्टी में है, उन्होंने टिकट लिया भी है, भरा भी है, तो चुनाव लड़ना चाहिए। कश्यप समाज की जो कैराना लोकसभा में बड़ी उपस्थिति रही है, आप भी इसकी दावेदारी कर रहे थे। कश्यप अपने समाज को लेकर जो दावेदारी रही है कि आपकी जो यहाँ से जो समाज को जो टिकट मिलना चाहिए, हालांकि टिकट नहीं मिला एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी हाल में किरणपाल कश्यप को जो एमएलसी बनाकर बड़ा सम्मान कश्यप समाज को देने का कार्य किया है। क्या उस सम्मान से जो कश्यप समाज प्रभावित होने का कार्य नहीं करेगा? चुनाव में टिकट मांगना सबका अधिकार है, सबको टिकट मांगना चाहिए, संविधान में राइट है। और टिकट मांगने का अधिकार अपनी पार्टी में सभी को होता है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है कि आप तो आगे क्या होगा। ये पार्टी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, नेतृत्व के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब रही बात किरणपाल कश्यप जी की, उनको जिस पार्टी ने सम्मान दिया है उस पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि समाज की बात को आगे बढ़ाया है। बाकी हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सरकार बीजेपी की है, देश में भी है, प्रदेश में भी है, और दोबारा से फिर तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक लगाकर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। किरणपाल कश्यप जी कितना प्रभावित करने का कार्य करेंगे कश्यप समाज के बाद लोकसभा चुनाव की जाए तो? किरणपाल कश्यप जी तो पहले भी यहाँ हैं, लगातार 2 चुनाव हारे भी तो हैं, वो तो मैटर ही अलग हो गया। आज लहर जो है बीजेपी की है, लहर जो है मोदी जी की है, लहर जो है महाराज जी की है। बहन जी ने आपको जो सम्मान देकर एमएलसी बनाने का कार्य किया था, आपने समाज को प्रभावित किया था। आज हाल में जो है किरणपाल कश्यप को एमएलसी बनाकर सम्मान देने का कार्य है, क्या उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे अपने एमएलसी सम्मान से? मैं तो चाहता हूँ और कामना करता हूँ कि वो प्रभावित करें, अपना काम ईमानदारी के साथ करें। जिस पार्टी ने उनको सम्मान दिया उस सम्मान को पूरा बरकरार रखें, जनता के बीच में जाए, काम करें। किन किन मुद्दों के लिए आप जो चुनाव में आप लोग जा रहे हैं? चुनाव में मुद्दा आज एक ही है कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। इस संकल्प को लेकर बीजेपी सरकार चल रही है और हम भी संकल्प के साथ हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। आज बात खाली जाति और विशेष की नहीं है, हम सब राष्ट्र के हित में बीजेपी को लेकर आगे चल रहे हैं कि बीजेपी का कुछ समय के बाद से 10 साल हो गए बीजेपी को, बीजेपी ने भारत की छवि को निखारा है और वर्ल्ड लेवल पे भारत का नाम रोशन हुआ है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने कुछ जातियों की बात की, जाति की बात की जाए या कुछ जाति जो है नाराज हैं इस बार कराना में, किस तरह का मैनेज कर पाएंगे इन जातियों को आप? ये चुनाव आते आते सब लोग वहीं चले जाएंगे जहाँ कमल का फूल होगा, वहीं बटन दबेगा। जहाँ कमल का फूल होगा वहीं बटन दबेगा, लेकिन नाराजगी तो फ्रंट पे आपके आप जलालाबाद में बैठे, परसों को एक बड़ी पंचायत होने वाली नौनौते में भी है, नाराजगी को लेके। नाराजगी कहानी होती, अरे जब बैंड बाजा बजेगा, जब बारात चलेगी, सब बारात बैठ जाएंगे। समय तो आने दीजिए। बारात में बैठाएंगे आप? हाँ पक्का। कितने बारात में बैठाएंगे? सब बैठेंगे, सब जाएंगे, खुला दरवाजा है। अंतर कितना होगा? राम मंदिर बना हुआ, सब खुला दरवाजा, कितने जाओ कितने आओ, लाइन लगी हुई है। बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन पिछली बार आंकड़ा जाए 1 लाख तक, इस बार आंकड़ा कितना छुएंगे? 2 लाख से ऊपर जाएगा। 2 लाख से ऊपर जाएगा। आप ये सोचो ना कि अब की बार गठबंधन नहीं है। पिछली बार 3 पार्टियां इकट्ठी थी, अब के तीनों अलग अलग हैं। एक तो है ही नहीं, एक को तो मानते ही नहीं हम लोग, तो वो तो खुद बिखरे हुए, हमें क्या बिखरेगा कोई।
आपने गठबंधन की बात की, गठबंधन का क्या फर्क पड़ेगा? अभी जयंत चौधरी का गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जयंत चौधरी के लोग भी साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा गठबंधन से? आप ये सोचो कि गठबंधन आज हमारा मजबूत हुआ है, उनका बिखरा है विपक्ष का, तो हमें तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा ना। थाने मोहन विधानसभा में जो बड़ी उपस्थिति रहती है कश्यप समाज की, वो गठबंधन की। थाने मोहन विधानसभा जो अशरफ अली खान साहब जो यहाँ पे जो विधायक है, क्या आपको लगता है कि गठबंधन से जब हमारे प्रदीप चौधरी सांसद है, क्या वो जो है जीत का पार यहाँ से निकल के जाएंगे? जीत 100% होगी और फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी अब जो विधायक हमारे यहाँ पे 2 विधायक थे, ये दोनों के दोनों ही आज बीजेपी के साथ हैं। फर्क जरूर पड़ेगा और बात आगे बढ़ेगी। रही बात कश्यप समाज की, कश्यप समाज तो भगवान राम के समय से बीजेपी के साथ है, भगवान राम के साथ भी था और उसी धारा के साथ, विचारधारा के साथ बीजेपी के साथ। कश्यप समाज को नाराजगी कैसी? नाराजगी तो होती है ना, जब कुछ चीज़ मांग रहे नहीं मिली हो तो इसका इलाज ढूंढा जाएगा, आगे की बात सोची जाएगी, आगे डिमांड करेंगे। सुरेश कश्यप जो है इस नाराजगी को दूर करने का कार्य करेंगे? इसको नाराजगी को दूर करेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी। आप क्या करेंगे? हम तो पार्टी का काम करेंगे, कर रहे हैं। हाँ, नाराजगी दूर नहीं करेंगे लोगों की? नाराजगी जो होनी थी हो गई, खत्म हो गई बात। तो नाराजगी करके तो घर में बैठ रहेंगे? अरे पार्टी के साथ हो तो नाराजगी किस बात की? आगे बढ़ो, तरक्की करो, आगे पता नहीं कहाँ रास्ता किससे खुल जाए। ऐसे तो बहुत लोगों के टिकट कट गए, हमारा टिकट तो हुआ नहीं है, पर जिनके टिकट होते होते कट गए वो क्या करेंगे? उनकी आस्था पार्टी में है, उनकी आस्था देश के अंदर है कि हाँ आगे रास्ता खुलेगा, नहीं तो विचार करेंगे क्या करना है। ये थे सुरेश कश्यप जी, जो है 2 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, 2 लाख के आंकड़े से निकल के जाएंगे, नाराजगी दूर करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, वोट डलवाने का कार्य करेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।